मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद आयशा के अहले खाना के मुतज़ाद बयानात ने कई सवालात उठा दिए। आयशा के करीबी दोस्त भी मंजर से गायब हो गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने आयशा के करीबी साथी रैम्बो को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। रैम्बो 14 अगस्त को आयशा को साथ लेकर वीडियोस बनाने मीनार पाकिस्तान गया। आयशा की वालिदा ने मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। वालिदा के मुताबिक उनकी बेटी कभी घर से बाहर नहीं निकली। 14 अगस्त के दिन ड्यूटी से वापसी पर मीनार पाकिस्तान गई। आयशा के साथ वीडियोस में अदाकारी करने वाले नौजवान रैम्बो से मुतालिक सवाल पर अहले खाना टाल मटोल से काम लेते रहे। आयशा के अहले खाना ने पहले उसे रिश्तेदार और बाद में आयशा का दोस्त बताया। रैम्बो आयशा के घर ही रिहाइश पजीर है। वाक़े वाले दिन भी दोनों साथ ही थे। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस ने रैम्बो को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। CIA पुलिस ने ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में छेड़खानी का शिकार होने वाली टिकटॉकर आयशा अकरम के करीबी साथी और उस वाक़े के वाहिद चश्मदीद गवाह रैम्बो का मेडिकल लीगल मुकम्मल करवा लिया। ये भी बताया गया है कि रैम्बो का बयान भी कलम बंद कर लिया है, जबकि वक़ूए के उस चश्मदीद गवाह ने 5 मुल्ज़िमान की बाकायदा शनाख्त कर ली है। पुलिस ज़राए के मुताबिक CIA पुलिस ने इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में 66 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इन 66 अफराद ने इंकशाफ किया है कि बैरून लाहौर से आने वाले बाज़ मुल्ज़िमान गिरफ्तारी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ फरार हो गए हैं। अपनी तलाक के बारे में बात की है और उनकी साबिक शौहर से अलहदगी क्यों हुई इस बारे में बताया है। शाइस्ता लोधी गुलकार फ़ाखिर के हमरा निदा यासिर के शो शान सहूर में शरीक हुई, जिसमें निदा ने शाइस्ता से सवाल पूछा कि शाइस्ता वाहदी से शाइस्ता लोधी का सफ़र कितना मुश्किल था जो आपने अकेले तय किया। शाइस्ता लोधी ने अपनी पहली तलाक के बारे में बताते हुए कहा, मैं इस सफ़र को एक दूसरे नज़रिए से देखती हूँ। मेरे मुताबिक बहुत प्यारा सफ़र था। शाइस्ता लोधी ने कहा, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफ़र के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान ज़िंदगी के असल माने सीखे। शाइस्ता लोधी ने कहा, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफ़र के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान ज़िंदगी के असल मायने सीखे। शाइस्ता लोधी ने अपनी तलाक के बारे में कहा कि कभी कभी 2 अच्छे लोगों के दरमियान भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप रिश्ते को मज़ीद कायम नहीं रख सकते। हो सकता है इस शादी के दौरान मैंने भी गलतियां की हों और थोड़ी गलतियां साबिक शौहर की तरफ से भी हुई हों, लेकिन जो रिश्ता अच्छे नोट पर ख़त्म किया जाए उसमें आपकी भी इज्जत होती है और सामने वाले की भी। शाइस्ता लोधी ने अपने साबिक शौहर वक़ार वाहिदी को बेहतरीन बाप करार देते हुए कहा, उस वक्त मेरे कुछ बेवकूफ़ साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि टीवी पर आकर सब बोलो और मैंने ये किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ और कुछ अक्लमंद लोगों ने मशवरे दिए कि हर चीज़ के बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बात कहते हैं तो उसकी खुद ब खुद 100 बातें बन जाती हैं जिसके बारे में आपको भी मालूम नहीं होता। शाइस्ता लोधी ने मज़ीद कहा, जब आप जवान होते हैं तो आपको सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको समझ आता है, और अगर मुझे उस वक्त अक्ल होती तो मैं समझ जाती, इसलिए मेरी भी गलतियां थीं। शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन जब आपका शादी में बिल्कुल भी गुजारा ना हो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन मैं कहती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहिए। वाज़ेह रहे कि शाइस्ता लोधी ने 2015 में अदनान लोधी से दूसरी शादी की थी। पहली शादी से उनके 3 बच्चे हैं।